वेलकम जी स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे लिथोट्रिप्सी के बारे में कि लिथोट्रिप्सी है क्या। तो लिथोट्रिप्सी ये एक इलाज है गुर्दे की पथरी का, यानी लेज़र के ज़रिए जब बगैर ऑपरेशन किए हुए हम गुर्दे की पथरी को तोड़ते हैं लेज़र शॉक से। इस इलाज को हम कहते हैं लिथोट्रिप्सी। अब द मोस्ट recent method of रिमूविंग किडनी स्टोन इज कॉल्ड लिथोट्रिप्सी, यानी जो बिल्कुल जदीद तरीका है हटाने का गुर्दे की पथरी का, उसको हम कहते हैं लिथोट्रिप्सी। और इज द नॉन सर्जिकल रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन, यानी ये बगैर ऑपरेशन के, नॉन सर्जिकल मतलब बगैर काटे या बगैर ऑपरेशन के गुर्दे से पथरी हटाने का तरीका है। दिस टेक्निक इज यूज टू ब्रेक अप स्टोन प्रेजेंट इन द किडनी। इस टेक्निक से हम करते क्या हैं, हम करते ये हैं कि जो किडनी के अंदर स्टोन होता है उसको हम ब्रेक कर देते हैं। यूरिटर और यूरिनी ब्लैडर, या वो अगर यूरिटर में हो या यूरिनी ब्लैडर में, यानी वो जो पेशाब की नाली है उसमें हो या मसाने के अंदर हो। अब इन दिस मेथड, इस तरीके में, द स्टोन इनसाइड द किडनी इज टारगेटेड बाय शॉक वेव। जो स्टोन होती है किडनी के अंदर या यूरिटर के अंदर या यूरिन ब्लैडर के अंदर, उसे हम टारगेट करते हैं शॉक वेव से, यानी उसके हम वेव जो है लेजर लाइट्स पे डालते हैं। द शॉक वेव ब्रेक द स्टोन इनटू टीनी पीसेस। और जो शॉक वेव होती है उसकी वजह से वो जो स्टोन होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में, ये छोटे छोटे ज़र्रात में, जो है टुकड़ों में तकसीम हो जाता है, विच आर पास्ड आउट ऑफ द बॉडी इन द यूरिन। फिर वो क्या होता है, वो छोटे छोटे ज़र्रात जो होते हैं वो आसानी से पेशाब के ज़रिए, खून से, सॉरी, पेशाब के ज़रिए जिस्म से बाहर आ जाते हैं। यानी लिथोट्रिप्सी जो है ये एक नॉन सर्जिकल मेथड है किडनी से स्टोन रिमूव करने का, जिसमें हम बगैर ऑपरेशन किए जो टारगेटेड जगह होती है, चाहे वो किडनी हो, चाहे वो पेशाब की नाली हो, चाहे वो मसाना हो, सही है। अब क्या करते हैं, वहाँ जहाँ पथरी होती है उस पर हम जो इलेक्ट्रिक वेव शॉक होती हैं उनको उस पर टारगेटेड करते हैं, उन पर डालते हैं। उसके बाद क्या होता है स्टूडेंट्स, कि वो जो स्टोन होता है किडनी के अंदर वो पीसेस में तक़सीम हो जाता है, ट्विन पार्टिकल्स में तक़सीम हो जाता है, और उसके बाद वो पेशाब की नाली में आसानी के साथ जिस्म से बाहर निकल आता है। अच्छा, किडनी या रीनल फेलियर, रीनल डिस्ट्रेस, तो ये किडनी का साइंसी नाम है। अगर गुर्दा फेल हो जाए, सही है, ड्यू टू वेरियस रीजन, कई वजूहत की वजह से, द नेफ्रॉन आर प्रोग्रेसिवली डिस्ट्रॉय, नेफ्रॉन मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाते हैं। नेफ्रॉन के स्टूडेंट्स, तो ये किडनी की यूनिट्स हैं, एंड स्टॉप फंक्शनिंग, और काम करना बंद कर देते हैं। ये बिल्कुल गुर्दा ख़राब हो जाता है, अपना काम करता ही नहीं है। दिस कंडीशन इज टर्म एज रीनल फेलियर और किडनी फेलियर। इसको हम कहते हैं कि भाई ये क्या हो गया, ये हालत जो है ये गुर्दा फेल होने का या गुर्दा ख़राब होने का है। द मोस्ट कॉमन कॉज आर लॉन्ग टर्म डायबिटीज़ मेलिट्स, यानी जो उसके जो सबसे ज़्यादा आम वजूहत हैं गुर्दे के ख़राब होने का या गुर्दा फेल होने का, तो उसमें क्या स्टूडेंट्स, सबसे ज़्यादा लॉन्ग टर्म, यानी काफ़ी अर्से तक डायबिटीज़ मेलिट्स, यानी खून में शुगर की बहुत ज़्यादा मकदार का होना, सही। मेलिट्स मतलब यानी जब पेशाब के अंदर खून की शुगर की बहुत ज़्यादा मकदार हो उसे हम डायबिटीज़ मेलिट्स कहते हैं। एंड हाइपरटेंशन, और टेंशन जो स्टूडेंट्स, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है गुर्दे फेल होने का। सेवर इन्फेक्शन इन द किडनी, या कोई शदीद इन्फेक्शन हो जाए गुर्दे के अंदर, एंड द ओवर यूज़ ऑफ मेडिसन, या दवाइयों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, हम होता है कि बस ज़रा तकलीफ सी हुई नहीं हम दवाइयाँ इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते हैं, तो ये ओवरडोज या बहुत ज़्यादा इस्तेमाल दवाइयों का, ये भी गुर्दे की ख़राबी का, ये गुर्दा फेल होने का एक सबब है। कौन सी दवाइयाँ, एस्पिरिन हो गया, आइबुप्रोफेन हो गया, कोकेन हो गया, एंड एसिटामिनोफेन, यानी ये वो दवाइयाँ स्टूडेंट जो हम दर्द में लेते हैं, सही है। एस्पिरिन या आइबुप्रोफेन ये तो दर्द की दवाइयाँ हैं, सही है। कोकेन ये नशे की दवाइयाँ, यानी नींद की गोलियाँ हो गई, या कोई दिमाग की गोलियाँ हो गई, इसमें ये इस्तेमाल होता है, सही है, सुन्न वगैरह करने के लिए, सही है। तो इस दवाइयाँ जो होती है, या एसिटामिनोफेन जो है हम ये लेते हैं, तो ये वो दवाइयाँ हैं जो बहुत ज़्यादा गुर्दे को ख़राब करने का वजह बनती हैं। कैन ऑल्सो कॉज किडनी फेलियर, इसकी वजह से भी गुर्दे ख़राब होते हैं। तो इसलिए स्टूडेंट्स, बगैर
बहुत ज़्यादा अगर तकलीफ़ ना हो तो दवाइयों को ज़्यादा इस्तेमाल मत किया करें। अब इन यूरिनल फेलियर गुर्दा ख़राब होने में नेफ्रॉन आर नॉट एबल टू फिल्ट्रेट द ब्लड प्रॉपरली। तब इसकी सोचने का स्टूडेंट्स, जो नेफ्रॉन्स होते हैं किडनी के, वो जो ब्लड होता है उसको सही तरह पर फिल्टर नहीं कर पाते, उनमें जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है उसको फिल्टर नहीं कर पाता प्रॉपरली। देयरफॉर इसलिए द लेवल ऑफ यूरिया एंड अदर नाइट्रोजनस वेस्ट इन द ब्लड इंक्रीज। जो मकदार होती है यूरिया के खून में, ये जो दूसरे नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं स्टूडेंट ब्लड में, वो इंक्रीज हो जाते हैं कि फिल्टर नहीं हो पाते वो। इट कॉजेज कॉम्प्लिकेशन लाइक इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। अब इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन आ जाती हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होना, एंड एनीमिया ETC। एनीमिया मतलब यानी खून में रेड ब्लड सेल की कमी या हीमोग्लोबिन की कमी को हम एनीमिया कहते हैं। वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं खून में, जिसकी वजह से फिर ब्लड जो है उसमें ऑक्सीजन आसानी से नहीं कैरी होता। इट कॉजेज वेट लॉस, जिसकी वजह से वज़न कम हो जाता है। वॉमिटिंग, वो उल्टी आती है। नोज़िया, मतली होती है। एंड ब्लड इन द यूरिन, और पेशाब में जो है वो खून आता है। ड्यू टू एक्सेस फ्लूइड इन द बॉडी, अब इसकी वजह से जब खून जो है वो फिल्टर सही से नहीं हो रहा तो उसके अंदर वाटर की मकदार ही बहुत ज़्यादा हो गई, फ्लूइड बहुत ज़्यादा हो गया। देयर इज़ स्वेलिंग इन द लेग, फीट एंड फेस। तो उसकी वजह से स्वेलिंग हो जाती है, यानी सूज जाते हैं, पाँव सूज जाते हैं, टांगें सूज जाती हैं, और चेहरा जो है ये भी इसमें सूजन आ जाती है, क्योंकि जो नाइट्रोजन वेस्ट होता है, ये जो एक्सेस फ्लूइड होता है वो जिस्म के अंदर ही रह जाता है। ये किडनी तो फेल है, वो तो अपना काम प्रॉपरली नहीं कर पा रही। अब टू टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट आर गिवन इन टू द पेशेंट ऑफ रीनल फेलियर। अब जो है 2 किस्म के जो ट्रीटमेंट होते हैं स्टूडेंट्स, तो हम गुर्दे की खराबी वाले मरीज़ को देते हैं। एक तो है डायलिसिस का, सही। डायलिसिस क्या है स्टूडेंट्स? तो द क्लीनिंग ऑफ ब्लड ऑफ अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम रीनल फेलियर, यानी खून का साफ करना उस मरीज़ का जो कि मुब्तला है गुर्दे की खराबी में, यानी गुर्दा उसका ख़राब है, बाय यूजिंग आर्टिफिशियल मेथड, सही, मस्नूई तरीका इस्तेमाल करके। इट्स कॉल्ड डायलिसिस। डायलिसिस का स्टूडेंट्स, तो ये एक आर्टिफिशियल तरीका है जिस्म से खून को साफ़ करने का। वो जिस्म जिसमें गुर्दा जो है वो फेल हो गया, गुर्दा काम सही नहीं कर रहा, आर्टिफिशियल तरीके से साफ़ करने का। अब इसमें होता क्या स्टूडेंट्स? तो इन डायलिसिस में द ब्लड एंड अ डायलिसिस फ्लूइड आर केप्ट ऑन अपोजिट साइड ऑफ अ मेम्ब्रेन, यानी इसके अंदर मेम्ब्रेन्स बने होते हैं, मुख्तलिफ चैम्बर्स बने होते हैं। एक साइड पर हम ब्लड रखते हैं, एक साइड पर हम वो डायलिसिस फ्लूइड यानी जिससे गुजार कर हमें खून को साफ करना होता है उसको रखते हैं। द नाइट्रोजन वेस्ट ऑफ द ब्लड पास थ्रू द मेम्ब्रेन। अब जो वो ब्लड है जिसमें नाइट्रोजन वेस्ट मौजूद है उससे हम पास करते हैं उस मेम्ब्रेन से, एंड इंटर द डायलिसिस फ्लूइड, फिर वो दाखिल होता है डायलिसिस के फ्लूइड में, यानी वहाँ पर उसको साफ किया जाता है। इन दिस वे, इस तरह द ब्लड इज प्योरीफाई, और खून साफ हो जाता है। अब देर आर टू मेथड्स ऑफ डायलिसिस, डायलिसिस के भी 2 तरीके हैं। इसमें करते क्या स्टूडेंट? डायलिसिस में हम ये करते हैं कि भई इसमें मुख्तलिफ चैम्बर्स जो होते हैं वो हम बनाते हैं, जिस्म से बाहर खून को निकाला जाता है इंजेक्शंस के ज़रिए, फिर उसको मुख्तलिफ चैम्बर से गुजारा जाता है। अब मुख्तलिफ मेम्ब्रेन्स लगी होती हैं, मुख्तलिफ वहाँ पे जैसे कि छानियाँ वगैरह लगी होती हैं, तो हम उस मेम्ब्रेन से जो है उस ब्लड को गुज़ारते हैं, जो पेशेंट का ब्लड होता है उसको गुज़ारते हैं वहाँ से। अब वो होता है कि डायलिसिस फ्लूइड जो है उसमें वहाँ पर उसको साफ़ करने का जो केमिकल्स वग़ैरह वो मौजूद होते हैं। जब ये खून डायलिसिस फ्लूइड से गुज़रता है तो वेस्ट को वो रोक लेता है और साफ़ खून को ये आगे पास कर देता है, और फिर वो खून वापस मरीज़ के जिस्म में हम दाखिल कर देते हैं। लेकिन डायलिसिस के भी 2 तरीके हैं स्टूडेंट्स। एक तो ये कि जिस्म के अंदर, दूसरा जिस्म से बाहर। अब एक है हीमोडायलिसिस। अब इसमें क्या है सुन, दिस मेथड, इस तरीके में ब्लड इज पास थ्रू अ मशीन कॉल्ड डायलाइजर, यानी ब्लड को निकाल कर हम एक मशीन से गुजारते हैं जिसको हम डायलाइजर कहते हैं। डायलाइजर कंटेन ट्यूब, उसके अंदर डायलाइजर में ट्यूब्स होती हैं। द वॉल ऑफ विच आर मेड ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और उस ट्यूब्स की जो वॉल की दीवारें होती हैं वो सेमी परमेबल होती हैं, यानी उससे कुछ फ्लूइड पास होता है, कुछ फ्लूइड पास नहीं हो पाता।
ब्लड फ्लो इनसाइड द ट्यूब, ब्लड को हम फ्लो कराते हैं ट्यूब्स के अंदर, व्हाइल द डायलिसिस फ्लूइड फ्लो आउटसाइड, लेकिन जो फ्लूइड होता है स्टूडेंट तो वो आउटसाइड फ्लो करता है। एक्स्ट्रा वाटर एंड वेस्ट डिफ्यूज फ्रॉम द ब्लड इनटू द डायलिसिस फ्लूइड, जो एक्स्ट्रा वाटर होता है, ये जो वेस्ट होता है, ये डिफ्यूज कर जाता है यानी नफूज कर जाता है या जज़ब हो जाता है वहाँ पर डायलिसिस फ्लूइड में। द प्यूरिफाइड ब्लड इज देन रिटर्न बैक टू द बॉडी, और जो प्यूरिफाइड ब्लड होता है उसे हम वापस जिस्म के अंदर डाल देते हैं। सही, यहाँ पर आपको ये मैकेनिज्म दिखाया जा रहा है स्टूडेंट्स। तो देखिए आप ये देख सकते हैं यहाँ पर पेशेंट की जो बॉडी है उससे जो है ये एरो के आप देख सकते हैं दो ट्यूब्स लगी हैं। सही है, तो एक से खून जो है वो बाहर निकाला जा रहा है। सही है, फिर उसको पास किया जा रहा है डायलाइजर में जाकर। डायलाइजर में जाकर क्या होता है स्टूडेंट, आप देख सकते हैं डायग्राम में यहाँ पर कि डायलिसिस सोल्यूशन में इसको शामिल किया जाता है। फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो नीचे आ जाता है और जो साफ खून स्टूडेंट्स ये वापस पेशेंट के जिस्म के अंदर चला जाता है। एक तो ये तरीका है हीमोडायलिसिस का। एक है पेरिटोनियल डायलिसिस। ठीक है, आप पेरिटोनियल डायलिसिस को देख सकते हैं डायग्राम के अंदर। यहाँ ये पेट के अंदर ही होता है, यानी पेट से बाहर हम ब्लड को नहीं निकालते, सिर्फ जो डायलिसिस फ्लूइड है उसको पेट के अंदर कर देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है स्टूडेंट कि जो वेस्टेज होती है, वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वो कैटेटर के ज़रिए, यानी जो आपको ये यहाँ पर ये पाइप नज़र आ रहा है, इस ट्यूब के ज़रिए वापस जिस्म से बाहर वो गंदा फ्लूइड वापस आ जाता है बाहर। और उसमें होता है क्या स्टूडेंट्स, तो पेरिटोनियल डायलिसिस में इन द एब्डोमेन, पेट में द स्पेस अराउंड द गट, यानी एलिमेंट्री कैनाल, जो खुराक की नालियाँ होती हैं या जो आंतें वगैरह होती हैं उसके गिर्द जो जगह होती है, इज कॉल्ड पेरिटोनियल कैविटी। हम कहते हैं पेरिटोनियल कैविटी। द वॉल ऑफ पेरिटोनियल कैविटी आर lined by the thin membrane called peritoneum। और जो पेरिटोनियल कैविटी होती है, यानी पेरिटोनियल की जगह जो होती है उसकी दीवारें जो है ये मिली हुई होती हैं एक थिन पतली मेम्ब्रेन से, जिसको हम पेरिटोनियम कहते हैं, मेम्ब्रेन का नाम। The peritoneum has a large number of blood vessel in it। अब पेरिटोनियम में क्वेश्चन, इसमें बहुत ज़्यादा तादाद में ब्लड वेसल मौजूद होते हैं। एंड दिस मेथड, इस तरीके में डायलिसिस फ्लूइड इज फिल्ड इन द पेरिटोनियल कैविटी, हम डायलिसिस फ्लूइड जो है उसको भर लेते हैं उस कैविटी के अंदर। फिर उसके बाद क्या स्टूडेंट्स, थ्रू अ कैटर, एक कैटर के जरिए यानी ट्यूब के जरिए, द वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट इन द ब्लड वेसल ऑफ द पेरिटोनियल मेम्ब्रेन डिफ्यूज इनटू द डायलिसिस फ्लूइड। फिर क्या स्टूडेंट्स, जो ब्लड के अंदर वेस्ट मटेरियल होता है स्टूडेंट्स तो वो डायलिसिस फ्लूइड के अंदर आकर जज़ब हो जाता है। आफ्टर सम टाइम, कुछ वक्त के बाद, द डायलिसिस फ्लूइड इज ड्रेन, यानी जो डायलिसिस फ्लूइड है उसको हम बाहर निकाल देते हैं। ड्रेन, बाहर निकालना। दिस फॉर्म ऑफ डायलिसिस कैन बी डन एट होम, और ये किस्म जो है घर पे भी हम कर सकते हैं। ठीक है, अब एक में हमने थोड़ा स्टूडेंट्स हीमोडायलिसिस और दूसरा हमने पढ़ा पेरिटोनियल डायलिसिस। अब होमी में क्या होता है स्टूडेंट्स कि पेशेंट को जो है वो हॉस्पिटल में जाकर एक मशीन होती है डायलाइजर, उसके अंदर उसके ब्लड को लाके प्यूरिफाई किया जाता है और वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकाला जाता है डायलिसिस फ्लूइड के ज़रिए, और जो साफ खून स्टूडेंट्स वो पेशेंट के जिस्म के अंदर दोबारा भेज दिया जाता है। और पेरिटोनियल में स्टूडेंट्स क्या होता है कि इसमें जो है मरीज़ की जिस्म के अंदर पेरिटोनियम कैविटी मौजूद होती है, उसमें डायलिसिस फ्लूइड को डाला जाता है। फिर एक ट्यूब, जिसको हम कैटर का नाम देते हैं या चटर का नाम देते हैं, उसकी मदद से वो जो वेस्ट फ्लूइड होता है उसको वापस हम बाहर निकाल देते हैं और यहाँ से गुड़ खून जो है साफ़ हो जाता है। लेकिन स्टूडेंट देखिए ये अमल भी बार बार आपको करना पड़ता है, तकरीबन हफ्ते में एक बार लाजमी डायलिसिस का अमल करना पड़ता है, वरना फिर खून में वेस्ट प्रोडक्ट ज़्यादा हो जाता है जो कि जिस्म के नुकसानदेह हैं। तो बहुत बहुत शुक्र अदा किया करें अपने जिस्म पर, जो आपको निज़ाम अल्लाह ताला दिए हैं कि फ्री में आपका जो ब्लड है वो साफ़ हो रहा है और फ्री में आपके वेस्ट प्रोडक्ट्स को जिस्म से बाहर निकाला जा रहा है। वरना सेहत की कीमत उनसे पूछें जो कि इस मर्ज़ में मुब्तला हों। तो होप स्टूडेंट आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर कोई बात समझ में आए स्टूडेंट्स तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स, तो हमें ज़रूर याद रखिएगा। और कोई भी अगर बात आपको समझ में ना आई हो स्टूडेंट्स तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।